देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाश्यतः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश जारी करना चाहता हूँ। हमारे पूजा पाठ, व्रत तथा हमारे श्राद्ध इत्यादि जितने भी पर्व आते हैं, उन पर्वों के विषय में थोड़ा सा आपके सम्मुख चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे प्राचीन विद्वानों ने जितनी भी परंपराएं बनाई हैं, चाहे वो श्राद्ध की हो या पूजा, अनुष्ठान, जप, व्रत इत्यादि का सामाजिक लाभ, सामाजिक महत्व से जुड़ाव रहता है। इनका व्यावसायिक लाभ भी है तथा साइंटिफिक व आध्यात्मिक लाभ तो है ही, वो तो आप जानते ही हैं। तो अब हम आपको बतलाना चाहते हैं, गीता में श्लोक आया है ना, देवान भावयतानेन, अर्थात एक दूसरे को उन्नत करने का भाव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्त श्रेयः परममाश्यत। अर्थात देवता वृष्टि इत्यादि करके प्रकृति को उन्नत करें, मनुष्यों को उन्नत करें और मनुष्य यज्ञ इत्यादि करके देवताओं को उन्नत करें। उसी स्वभाव से जुड़ा हुआ हमारे विद्वान, हमारे प्राचीन काल के ऋषियों, मुनियों, आचार्यों ने इस परंपरा को प्रतिपादित किया था कि हमारे श्राद्ध, हमारे पूजा, हमारे अनुष्ठान करवाने के पीछे जो एक मकसद था, वो सामाजिक लाभ, व्यावसायिक लाभ। अर्थात जब भी हम कोई पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करते हैं, उससे समाज को, उससे हमारी प्रकृति को, हमारे जीव जंतुओं को तथा हमारे व्यवसाय, आर्थिक रूप से व सामाजिक रूप से दोनों तरीकों से लाभ होता है। आर्थिक रूप से व्यावसायिक लाभ होता है, सामाजिक रूप से समाज को लाभ पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं अपने स्वार्थ या किसी से नहीं, बल्कि आपको एक सत्य बात बताना चाहता हूँ। आप वीडियो ज़रूर देखें। जैसे अक्सर देखने में आता है, हमारे यहाँ तथाकथित लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि श्राद्ध इत्यादि ये सब पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए बनवाए हैं। इनके पीछे जुड़ा हुआ पाखंड है, लोगों को लूटने का तरीका पंडितों ने बनाया है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि पंडितों ने लूटने का या अपने स्वार्थ से मतलब नहीं, बल्कि वो तो और भी आपके माध्यम से समाज को और व्यवसाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अब आप श्राद्ध पक्ष को ही ले लीजिए। श्राद्ध पक्ष आ रहा है, हर घर में श्राद्ध होंगे, और अभी कुछ समय से हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया की या टीवी चैनलों के माध्यम से या कुछ फिल्मी कलाकारों के माध्यम से कुछ इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, जैसे श्राद्ध मत करो, अपने घर में माता पिता की या अपने पितरों की प्रतिमाओं को मत लगाओ, पूजा पाठ मत करो, व्रत मत करो, इस तरह की तथाकथित लोगों द्वारा। बल्कि एक आध व्यक्ति के द्वारा तो यहाँ तक कहा गया कि श्राद्ध मत करो, ये मत करो। उसने
केवल समाज में अपना सिक्का जमाने के लिए बहुत सारे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। तो इस तरह की बातों पर ना आइए और अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको मत तोड़िए। जैसे श्राद्ध पक्ष के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। श्राद्ध आ रहे हैं, पंडित जी ने आपने कहा श्राद्ध आपके वहाँ फलाने दिन होगा, चाहे वो तिथि श्राद्ध हो या पार्वण श्राद्ध जो महालय पक्ष में आ रहे हैं। तो अब आपने श्राद्ध के विषय में सोचा। अब श्राद्ध करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ी। अब श्राद्ध से पहले बाजार गए, अपने सामग्री लेना शुरू की। राशन की ज़रूरत आपको श्राद्ध में पड़ी। अपने कहा चावल चाहिए, आटा चाहिए, मसाले चाहिए, दालें चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए इत्यादि समस्त सामग्री आप एक राशन वाले के वहाँ से लेकर के आए। आपको श्राद्ध में सब्जियों की ज़रूरत पड़ी। आपने कहा सब्जियाँ लेनी हैं, नाना प्रकार की सब्जियाँ लेके आते हैं। आपको फल की ज़रूरत पड़ी। अब एक फल वाले के वहाँ गए, फल विक्रेता से अपने फल लिए। उसी प्रकार श्राद्ध में आपको पान की ज़रूरत भी पड़ती है, मिठाई की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सारी सामग्री आप बाजार से लेने गई। वस्त्र की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपने अपने श्राद्ध के लिए ये सारी सामग्रियाँ ली, लेकिन इससे व्यावसायिक लाभ क्या हुआ? आपको नहीं हुआ, लेकिन आपका तो खर्च हुआ। लेकिन आपके द्वारा जो बाजार में लाभ पहुंचा, एक व्यावसायिक अर्थात एक राशन के व्यवसायी, एक राशन वाले को आपने लाभ कराया। जितना भी कराया आपने उसको लाभ कराया। एक सब्जी वाले को फायदा कराया, फल वाले को फायदा हुआ आपके माध्यम से, एक पान वाले को फायदा हुआ, मिठाई वाले को फायदा हुआ, एक कपड़े वाले को भी आपसे फायदा हुआ। अर्थात आप बाजार में एक श्राद्ध करने के ही माध्यम से इतना फायदा करके आए। श्राद्ध करने का दिन आया, पंडित जी ने आपसे तर्पण करवाया, और तर्पण करने के बाद आपसे पंडित जी ने कहा कि जा कर के तर्पण के जल को किसी साफ जगह पर, किसी पेड़ की जड़ पर या फूल की क्यारी में देना। उसके माध्यम से एक आपके द्वारा एक पेड़ की जड़ में जल देने का सौभाग्य मिला। वनस्पतियों को, पेड़ों को आपने जल दिया। उस तर्पण में तिल के दाने, जौ के दाने इत्यादि थे, जिनको नाना प्रकार की चिड़ियाँ, वो कीड़े मकोड़े इत्यादि खाते हैं। चिड़ियाओं को भी फायदा पहुंचाया, कीड़े मकोड़े भी हुए और वनस्पति को भी लाभ हुआ। उसके अलावा आपने पिंडदान किया, और पिंडदान में जो भी अन्न था उस अन्न को आपने गाय को खिलाया। और गाय के साथ साथ पंडित जी ने आपसे कहा कि इसको बैल बाड़े को देने की परंपरा है हमारे वहाँ। वृषोत्सर्ग अर्थात वृषभ को खिलाने की। वृषभ के लिए दिया, गाय के लिए दिया, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, अर्थात नाना प्रकार से आपने एक श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के माध्यम से आप व्यावसायिक लाभ भी करते हैं और सामाजिक, समाज में भी आपको लाभ आपके द्वारा लाभ हुआ, और समाज के साथ साथ वनस्पतियों को भी लाभ हुआ, एक ब्राह्मण को भी लाभ पहुंचा। तो इन सारी बातों को न मान करके आप अपने उस पारंपरिक कार्यों को करते हैं, जिससे नाना प्रकार से आपके द्वारा सब लोगों को लाभ पहुंचता है, बाजार को लाभ पहुंचता है। तो सोचो, आप एक छोटा सा कार्य करते हैं, लेकिन उस छोटे से कार्य से के ही माध्यम से, एक छोटे से सहयोग के माध्यम से आप कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो बताओ, ये पाखंड कहाँ से हुआ? और इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, क्या इसमें आप केवल पंडित जी को फायदा हुआ? इसलिए इस तरह की बातों पर ना आइए। और कहते हैं कि पितृ श्राद्ध अवश्य करने चाहिए, क्योंकि पितरों को जल देने से, पितरों को
के नाम से अन्न निकाल करके गाय को, कौवे को खिलाने से आपके पितर तृप्त होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। आप प्रयोग करके इस चीज को देखते भी हैं और आगे भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे व्रत और हमारे जितने भी त्योहार आते हैं, या हमारे द्वारा जितने भी अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं, आप आकलन करिए आप कितने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं उनके माध्यम से। केवल अपने तक मत सोचिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, परस्परम भावयन्त, अर्थात एक दूसरे को उन्नत करने का भाव रखिए। आप एक कार्य करते हैं, उससे कितने लोगों को फायदा पहुंचता है, आपका जरूर वहां पर व्यय होता है। लेकिन अगर आप एक व्यवसायी हैं तो किसी के कार्य से आपको भी लाभ मिलता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि हमेशा दूसरे को उन्नत करने का भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।